नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनका आज एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। तो आपको बता दें, ये वो सभी प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी तीनों शिफ्टों में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं उन प्रश्नों की तरफ जो आपकी शिफ्ट में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 1773। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत के शासन में दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित की। यह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1784 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की परिवहन करता है। यह मुख्यतः किस प्रकार की रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में। ठीक है, यानी कि आरबीसी। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट विल विवाद 1883 में हुआ था। इसका संबंध किस विषय से था? तो इसका संबंध था न्यायिक समानता से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल किस दो परतों के बीच होता है? तो ये होता है क्रस्ट और कोर के मध्य। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी बहिष्कार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो मानव शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन्स का जो स्राव होता है वो होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसका मुख्य विरोध किस कारण हुआ था? तो इसका मुख्य विरोध हुआ था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। इसकी औसत दूरी सूर्य से लगभग कितनी है? तो इसकी दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। दांडी मार्च 1930 में नमक कानून के विरोध में किया गया था। यह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो आंसर क्या है इसका, सविनय अवज्ञा। ठीक है, आंदोलन। मानव शरीर में विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिनका भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, ज़रूर वीडियो को देख कर जाइए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों भारत छोड़ो। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी की घूर्णन गति मध्य रेखा पर अधिक होती है। यह लगभग कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? तो इसकी गति होती है 1670 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सत्ता हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। यह कुल रक्त का लगभग कितना प्रतिशत होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में यह क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 55%। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। इसे बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो देखिए, इसमें जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया
देखिए क्या है क्वेश्चन। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, इसकी पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो इसकी औसत दूरी है 3.84 लाख किलोमीटर। गदर आंदोलन 1913 में हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता, ठीक है। और इसकी स्थापना की थी हरदयाल ने, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लीवर पित्त बनता है, यह किस पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वसा के पाचन में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है शांति स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है, यह किस विधि से ज्ञात हुई है? तो आंसर करेंगे रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में लागू हुआ, इनमें किस प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसमें शुरुआत की थी द्वैत शासन प्रणाली की। ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में आ चुका है यह क्वेश्चन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किडनी रक्त को शुद्ध करती है, ये अपशिष्ट को किस रूप में बाहर निकालती है? तो ये आंसर क्या करेंगे इसका? मूत्र के रूप में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, इस घटना का नेतृत्व किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनरल डायर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह सिद्धांत दिया था केपलर ने। रोलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था दमन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में न्यूरॉन का कार्य क्या होता है? तो आंसर करेंगे संदेश संचार। लाहौर अधिवेशन 1919 में हुआ था, इसमें किस लक्ष्य की घोषणा की गई थी? तो आंसर करेंगे पूर्ण स्वराज की। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, शेष कितना भाग स्थल है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 29%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, यह किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो यह समाप्त हुआ था 1945 में। मानव शरीर में हृदय चार कक्षों से बना होता है, इसमें कितने आलिंद होते हैं? तो आलिंदों की संख्या होती है 2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का विभाजन 1947 में हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप कौन से दो देश बने हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, इसमें कौन सी घटना होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऋतु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था समझौता प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। स्वतंत्रता संग्राम में होम रूल लीग 1916 में शुरू हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था स्वशासन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगभग कितना होता है? तो ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्साई की संधि 1919 में हुई थी, इसका संबंध किस युद्ध से था? तो इसका संबंध था प्रथम विश्व युद्ध से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन इसका आंसर जल्दी देता है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से हुआ था? तो इसका आंसर है साइमन गो बैक। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, यह किस आंदोलन से जुड़ा था? तो इसका संबंध था सविनय अवज्ञा आंदोलन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव शरीर में एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है रासायनिक क्रिया तेज करना। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान निर्माण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, इसके मुख्य अध्यक्ष कौन थे? तो इसके मुख्य अध्यक्ष थे WC बनर्जी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में फेफड़े किस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं? तो ये आंसर क्या हो जाएगा इनका, गैस विनिमय के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये गिराया गया था 1945 में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, इसमें सूर्य किस दिशा में उगता दिखाई देता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, यह किस स्थान से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था मुंबई से। मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7.4। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कुल सतही क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये है 510 मिलियन किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश बहिष्कार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेनक्रियास का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है इंसुलिन का स्राव करना। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे, उन्होंने किस वर्ष पदभार संभाला था? तो इन्होंने पदभार संभाला था 1947 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, 20 मार्च। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो आंसर करेंगे गोवा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है मध्य प्रदेश में। विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है दावोस में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एरो इंडिया एयर शो किस से शहर में आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है बेंगलोर में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मालाबार नौसैनिक अभ्यास शुरू में भाग लिया है? तो ये भाग लिया है जापान के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की है? तो ये निर्यात की है फिलीपींस को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आधुनिक भारत का मंदिर कहा था किसे? तो ये कहा था भांगड़ा नागल बांध को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये कब था, 1976 में। 1998 में किस कर्नाटक गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये थे MS सुब्बुलक्ष्मी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्रफल में कितने हेक्टेयर की वृद्धि हुई है? तो लगभग 881 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 156 में। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए थे? तो ये लागू हुआ था 1919 में। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भूपर्पटी। अगला क्वेश्चन है,
लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था जिसने पाकिस्तान की मांग को बल दिया था? तो ये था 1940 में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये होती है त्वचा। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल विभाजन में। ठीक है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ये करता है हीमोग्लोबिन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार किस प्रकार का माना जाता है? तो ये माना जाता है चपटा गोलाकार में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस देश में आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है इंग्लैंड में। भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी। भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का वायुमंडल किस ऊंचाई तक फैला माना जाता है? तो आंसर क्या करेंगे इसका, लगभग 10,000 किलोमीटर। रेगुलेटिंग एक्ट वर्ष पारित कब हुआ था? तो 1773 में ये हुआ था। मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो ये होती है छोटी आंत में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सूर्य के केंद्र में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? तो नाभिक संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ये बनती है। ठीक है। गदर आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1913 में ये हुआ था। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है स्टेपिस। और देखिए अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है तिब्बती पठार। तो फ्रेंड्स ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो आज आपकी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की वीडियो के साथ में।